हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर। ये आप देख सकते हो, ये हमारा चैप्टर्स का वेटेज है। हियर यू कैन सी सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 8 और 9 का है, दैट इज 10 to 11 मार्क्स मैक्सिमम एंड 7 to 8 मार्क्स मिनिमम, फॉलोड बाय रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स जहां पर आपको मिलेंगे 6 to 8 मार्क्स, 6 to 8 मार्क्स। फिर एक बायोटेक वाला चैप्टर है, दैट इज 5 to 7 मार्क्स। देन ये सारे चैप्टर्स बीच वाले जो चैप्टर्स है जेनेटिक्स के और प्लांट फिजियोलॉजी के, ये आपको 4 to 6 और 5 to 7 मार्क्स के है। तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो कि आपको कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। जो लास्ट वाले चैप्टर्स है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, ये जो इकोलॉजी वाला पार्ट है ये कंपैरेटिवली कम वेटेज वाला है, बट दे आर इजी चैप्टर्स, तो ये भी आप करके जाना। बट दीज आर द मेन चैप्टर्स। विल सी कि कौन से चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। या yes, this is Maharashtra State Board HSC Biology important questions. These questions are according to us, ठीक है, जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंगली हमने बनाया है ये। इसके ऊपर नीचे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट हाँ मोटा मोटी अगर आप इतना पढ़ के जाओगे तो मोर और लेस अराउंड 85 मार्क्स आपके पक्के आ जाएंगे आउट ऑफ 100, दैट इज आवर गारंटी। चलो लेट्स सी रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स, लोअर एंड हायर प्लांट्स। 6 to 8 मार्क्स का चैप्टर है, जहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस के लिए, दैट इज ग्राफ्टिंग, कटिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, followed by microsporogenesis, TS of anther, megasporogenesis, female gametophyte, autogamy, xenogamy, advantages, disadvantages, जितना भी pollination वाला पार्ट है, जो भी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। बायोटिक वाले कौन से हैं, एबायोटिक वाले कौन से हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जा चुका है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ऑल्सो डबल फर्टिलाइजेशन, आपको सिग्निफिकेंस आ सकता है, आपको आ सकता है कि कौन सा डिप्लॉयड है, कौन सा हैप्लॉयड है, व्हाट इज पॉलीगैम टाइप, ट्रिपल फ्यूजन, ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड फाइनली अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियो। या नेक्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जहां पर सबसे पहले जेम्यूल फॉर्मेशन, बडिंग इन हाइड्रा, जो भी एसेक्सुअल वाला पार्ट है वो। देन कम्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टीएस ऑफ टेस्टिस, जब भी रिप्रोडक्शन वाला यूनिट आता है, मे बी इन क्लास 10th और 12th, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो तुम्हारे कॉमन क्वेश्चन रहेंगे हमेशा। टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ ओवरीज, ये या तो डायग्राम आ सकता है या तो लेबल करने के लिए आ सकता है। लेबल करने के लिए ऐसे आपको डायग्राम दिया होगा, आपको ए बी लेबल किया होगा, और शायद आपको पूछ सकते हैं कि बताओ ए का फंक्शन क्या है, या व्हाट आर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय लेबल बी। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन डी में जरूर आ सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ स्पर्म, ये भी बच्चों का डाउट होता है कि डायग्राम कौन से करके जाने हैं, आप ये वाला डायग्राम करके जा सकते हो। फेट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, टेक्स्ट बुक में आपको एक ब्लू कलर का डब्बा दिया हुआ है, जहां पर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से आगे कौन से ऑर्गन्स बनते हैं वो दिया हुआ है, वो करके जाना। टेम्परेरी एंड परमानेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, राइट नोट ऑन कॉन्डम, ये सब चीज आ सकती है। व्हाट इज एमटीपी, सिफिलिस, गोनोरिया, और लास्ट वाला पार्ट तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, जिफ्ट, गिफ्ट, आईयूआई, एआई, इक्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं, ये यहां से क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 4 to 6 मार्क का चैप्टर्स है। पहला, व्हाई डिड मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट, चैप्टर स्टार्ट यहीं से होता है और ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, होमोलोगस क्रोमोसोम, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ये सारे डेफिनेशन अच्छे से करके जाना। एलोसोम क्रॉसिंग और मेंडल के तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का डिस्टिंग्विश आ सकता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस, ये आ सकता है। फिर इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असाइनमेंट आपको एग्जांपल के साथ आ सकता है 4 मार्क के लिए। कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो भी नॉन मेंडेलियन वाला पार्ट है, मल्टीपल एलील्स, पॉलीजीन्स, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछो तो कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों में से एक डेफिनेटली आएगा। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ सकता है। लिंकेज, एक्स लिंक जीन, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, वाई लिंक जीन्स, दैट इज होलैंड्रिक जीन्स आ सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, वो वाला पढ़ के जाओ। सेक्स डिटरमिनेशन इन बीज, जो हैप्लोडिप्लॉइडी है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, दैट इज डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्डर्स, आल्सो इंपॉर्टेंट।
लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। ये थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट जाता है मॉल बेसिस। इसमें कुछ बड़े क्वेश्चन है जिनके चांसेस ज्यादा है। आई डोंट थिंक सो ये चैप्टर से कोई तुमको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, या तो बड़ा क्वेश्चन आएगा या तो आपको 1 मार्क्स के लिए आएगा। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आ सकता है, हर्शी चेज आ सकता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए आ सकता है, यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन। ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चे यूजुअली पढ़ते नहीं है, छोटा सा क्यूट सा टॉपिक है, 3-3 4-4 पॉइंट दोनों में आ सकता है, अच्छे से लिख लेना। डीएनए रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट, 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, ये भी 4 मार्क के लिए आ सकता है, या आपको कोई भी एक कोड जैसे डीजेनरेसी क्या है वो उसके बारे में आ सकता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ओपरॉन, अगर ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी भी आई वुड एडवाइस मत पढ़ना, उसके अलावा कुछ और कर देना, बिकॉज ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट ये करोगे तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेसेज एंड स्टार N14 N15 वाला जो रिएक्शन है वो पूछ सकते हैं। HGB एंड ह्यूमन DNA फिंगरप्रिंटिंग। देन कम्स ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, अगेन 4 to 6 मार्क्स। ये चैप्टर से शायद 1 सेंटेंसेस आएंगे, 2 मार्क का आएगा, 3 मार्क का आएगा। 3 मार्क का भी नहीं, 2 मार्क के 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सीवॉल्ड-राइट इफेक्ट, ये सब पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ प्रोटोबायोंट या कोआ सर्विट्स भी लिखा हुआ है, ये भी आ सकता है। अडैप्टिव रेडिएशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट जो यूट्यूब वाला है, जहां पर अमोनिया, मीथेन, वो सब की मीथेन हाइड्रोजन का क्या रेशियो था वो याद रखना। डार्विनिज्म एंड इट्स 5 पोस्टुलेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ सकता है तो शायद ये आएगा। म्यूटेशन थियोरी, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो ब्लैक मॉथ, व्हाइट मॉथ वाला क्वेश्चन है वो करके जाना। कनेक्टिंग लिंक, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर रेपिटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन, होमोलोगस क्या है, एनालोगस क्या है। नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप, ये कंपैरेटिवली नया टॉपिक है। नया टॉपिक एज इन जब बुक रिवाइज हुई तब से ये आया हुआ है। इसमें जो ग्राफ है, डिस्ट्रप्शनल वाला, डायरेक्शनल वाला और स्टेबलाइजिंग वाला, तीनों करके जाना, इजी है। शायद आपको जो लास्ट वाला सेक्शन है वहां पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में से यहां से आ सकता है। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन, जो आपको टेबल दिया हुआ है इसमें बेसिक चीजें करके जाना। क्रेनियल कैपेसिटी वगैरह पूछ सकते हैं आपको एमसीक्यूज में। प्लांट वाटर रिलेशनशिप 5 to 7 मार्क्स, अगेन मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन बी, सेक्शन सी में ज्यादा आ सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट ऑलरेडी पूछ चुके हैं लास्ट ईयर। डिफाइन ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, प्लाज्मोलिसिस, इम्बिबिशन, गटेशन, एसेंट ऑफ सैप, डीपीटी, टर्बो प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, वॉल प्रेशर, हाइड्रोफोनिक्स, जो भी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मैंने सब डाल दिए हैं। इसमें से कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिस्टिंग्विश ऑस्मोटिक और टर्बो प्रेशर, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी इविल, ये कर्टिस ने कहा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट है, अगेन डायग्राम वाला क्वेश्चन यहां से आ सकता है। कोहेजन टेंशन थियरी या कोहेजन एडिशन थियरी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्टिव वाला, ये पूछ सकते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, यहाँ पर जो प्लांट ग्रोथ वाला पार्ट है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। फेजेस ऑफ ग्रोथ, ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक ग्रोथ, वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, सिर्फ डेफिनेशन करके जाना, ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। एनालाइज द रोल एंड डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा बोरॉन इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है। अगर आपको समय मिलता है तो प्लीज कॉपर और मॉलिब्डेनम, जिसका भी रोल या तो क्लोरोफिल में या तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में रिलेटेड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, शायद बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। एलडीपी, एचडीपी, लॉन्ग डी प्लांट, शॉर्ट डी प्लांट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो राइजोबियम द्वारा होता है वो पढ़ के जाना। प्लांट हार्मोन का डिस्कवरीज, एफडब्ल्यूएन का ऑक्सिन हो गया, या वो फूलिश सीडलिंग वाला प्लांट जो था जिब्रेलिन के लिए, ये सारी डिस्कवरीज पूछ सकते हैं। आपको पूरा स्टोरी नहीं लिखना है, यू शुड नो क्या साइंटिस्ट ने किस पे काम किया और क्या निकाला, ये आपको याद रखना है। रोल ऑफ साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, एब्सिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, ये पढ़ के जाना, और ये आगे एंट्रेंस में भी काम आएगा, बिकॉज इसके फंक्शन जो ऑपोजिट वाले हैं, जो सिनर्जिज्म वाले हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Let's move to the next chapter, that is respiration and circulation. 7 to 8 मार्क्स, ये हमारा मेजर क्रक्स ऑफ द सिलेबस वाले 2 चैप्टर्स है, ये और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर आपको आ सकता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड के अलग अलग सेल्स के बारे में आ सकता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इंपॉर्टेंट, रेपिटेडली पूछा गया है। वॉल्स ऑफ द हार्ट, आपको हार्ट का डायग्राम आ सकता है कि 3 मार्क के लिए वो बना दो,
और एक मार्क के लिए आपको बता सकते हैं कि बताओ चलो वॉल्व कौन से था, बेशन वॉल्व कौन सा है, मिट्रल वॉल्व कौन सा है, बाइकस्पिड कौन सा है, ये वगैरह वगैरह पूछ सकते हैं। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, एक्सप्लेन 2 मार्क का गिव रीजन आ सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, सब अच्छे से करके जाना, क्लोज सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन, ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, उसका मैकेनिज्म, कितना पंप होता है, कैसे होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डियक आउटपुट के ऊपर भी आई थिंक सो लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन आया था, जो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट वाला है, वैसे टाइप का कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना और आपको वैल्यू ढूंढना होता है। ईसीजी, सीएडी, एंजिना, जितने भी डिसऑर्डर्स है पढ़ लेना हार्ट के। उसके अलावा ब्रीदिंग के जो डिसऑर्डर्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, एम्फिसीमा, निमोनिया, एस्मा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन, प्रेशर जो होता है, ये अच्छे से करके जाना, प्रॉपरली बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सप्लेन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इंपॉर्टेंट, जो सिग्मॉइड शेप कर्व है, बोर इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कैपेसिटीज है दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। या तो आपको मैथ द कॉलम टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या आपको आ सकता है सिंपल डिफाइन करने के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 टेक्स्ट बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, आप उसको शॉर्ट करके लिख सकते हो। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। लेट्स कम टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगेन यहाँ पर न्यूरल वाला अलग चैप्टर है और हार्मोन वाला अलग चैप्टर है, जिसको हमें क्लब करके दिया हुआ है। लेट्स सी नर्व नेट इन हाइड्रा या प्लेनेरिया वाला नेट, उसके बारे में सिर्फ हाफ अ पैराग्राफ जितना प्रिपेयर कर रखना, ज्यादा प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, प्लीज मेक श्योर ये पढ़ के जाओ। जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट। PNS, ANS, CNS के बारे में पूछ सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन का जो डायग्राम है, जो सेजिटल सेक्शन है, वो इजीली करके जाना, डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ह्यूमन आई और उसका मैकेनिज्म, ह्यूमन ईयर और उसका मैकेनिज्म अलोंग विद द डायग्राम। ईयर में याद रखो, आपको बुक में 3-4 चीजें दी गई है, आपको सब नहीं बनाना। जो ईयर का जो बड़ा वाला डायग्राम है बस वो बनाना, इंटरनल वाला ऑर्गन ऑफ कोर्टाई वगैरह बनाने का जरूरत नहीं है। TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स सेक्शन, ये भी डायग्राम वाला है, रिफ्लेक्स सेक्शन पूछ सकते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ पैंक्रियाज, व्हाट आई फील इज जितना शायद ब्रेन में से नहीं पूछेंगे उतना शायद हार्मोन में से आपको पूछ सकते हैं। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का मस्त टेबल दिया है, वो याद करके जाना। सिम्पटम्स एंड डिसऑर्डर ऑफ ADS, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड एंड ग्रोथ हार्मोन। व्हाट आई फील जो हार्मोन्स के डिसऑर्डर्स दिए, जो बीमारी दी है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी में जो एंटीरियर है, जो पोस्टीरियर है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, प्लीज करके जाना, हाईली इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर के एक्सरसाइज में ना आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पर A से लेके J या K तक दिया हुआ है, आपको स्टेटमेंट दिया होगा, उसमें से आपको डिसाइफर करना है कि ये क्या हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन जनरल अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो स्टेट बोर्ड की बुक से, आप प्लीज एक्सरसाइज अच्छे से करके जाना, यू विल बी स्कोरिंग मच मोर देन 60 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन आउट ऑफ 80। ओके, एक्सप्लेन हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर ऑर्गन्स, जिसमें हार्ट, किडनी, GI ट्रैक्ट, वो वाला आ सकता है। एक्सप्लेन हार्मोन एक्शन, जो 2 एक्शन है वो करके जाना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, 3 to 4 मार्क्स। ऑल्दो आई फील ये चैप्टर ज्यादा डिजर्व करता है, एंड आई थिंक सो पिछले 1-2 साल के पेपर में देखा गया है कि 5 मार्क के आसपास पूछ लेते हैं इसमें से। विल गो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गिवन बाय अस। टाइप्स एंड मैकेनिज्म ऑफ टी सेल कैसे मैच्योर होता है, टी सेल के क्या क्या टाइप्स है, मैकेनिज्म ऑफ बी सेल, वैक्सीनेशन क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, ये सब करके। जब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना टॉपिक है, जब हमने बोर्ड एग्जाम दिया था तभी भी हमको बोर्ड एग्जाम में आया था, शायद आपको भी आ सकता है। RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा वो जो साइकिल है आप वो बना सकते हो, टेक्स्ट बुक वाला साइकिल बनाने का जरूरत नहीं है, यू विल बी स्टिल स्कोर्ड प्रोवाइडेड आपका साइकिल प्रॉपर हो। सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया एंड टाइफाइड, डायग्नोसिस भी इंपॉर्टेंट है, विडाल टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं आपको। कैंसर और उसके टाइप्स, मैलिग्नेंट क्या होता है, बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, उसके अलग अलग स्टेजेस क्या होते हैं। HIV वायरस का डायग्राम पूछ सकते हैं, और एड्स के बारे में आपको लिखना होगा। एंड अल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज, इसमें शायद आपको पर्सनल रिस्पॉन्स वाला पूछ सकते हैं, बिकॉज आपके एज से रिलेटेड है, पीयर प्रेशर से रिलेटेड आपको कोई ना कोई पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, अगेन बहुत सारी चीजें याद करनी है। इसमें ये चैप्टर बनाया ही है उन्होंने कि वो आपको मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग, 1 सेंटेंसेस यहाँ से पूछेंगे। एग्जाम्पल सारे पढ़ के जाना, ये चैप्टर में बहुत सारे टेबल्स है, टेबल्स पढ़ के जाना। अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो आई वुड सजेस्ट एक बार लिस्ट बना लो, उसको 1-2 बार रिवाइज करते रहो, और आपको शायद 2-2 एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड, माइक्रोबियल सोर्स ऑफ एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन्स,
ये सब अच्छे से करके जाना। बायोगैस एक्सप्लेन करने का, एसटीपी सुएज ट्रीटमेंट प्लांट जो 3 स्टेप्स है वो, प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स, फ्लो चार्ट, राइस का वैरायटी, वीट का वैरायटी, सोनालिका, कल्याण सोना जो वीट का है, राइस का जया, रत्ना, ये सब अच्छे से पढ़ के जाना। एक्सप्लेन टिश्यू कल्चर, ये फ्लो चार्ट के साथ आप बना सकते हो, यू विल स्टिल गेट योर मार्क्स। एससीपी बायोफोर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट, आउटब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, एमओईटी, ये सब एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। जितने भी डेयरी वाले एनिमल्स है, जो पिसिकल्चर है, फिशेज है, पोल्ट्री, उसमें सब में एक एक दो नाम आप याद रख सकते हो, एक्सोटिक वैरायटी वाले, लोकल वैरायटी वाले। एंड राइट अ नोट ऑन बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर पिछले 2-3 सालों से रिपीटेडली पूछ रहे हैं, तो ये आप करके जा सकते हो। नेक्स्ट कम्स बायोटेक्नोलॉजी, अगेन कंपेयर टू द प्रीवियस चैप्टर्स 5 to 7 मार्क्स का वेटेज है। पीसीआर टेक्निक अच्छे से पढ़ के जाना, तीनों स्टेप। आरडीएनए टेक्नोलॉजीज के टूल्स, एंजाइम्स, प्रोसेस, एप्लीकेशन, फ्लो चार्ट, कुछ भी आ सकता है, प्लीज पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीन प्रोडक्शन, यूबिलिन के बारे में पूछ सकते हैं आपको, जीएम क्रॉप्स के एडवांटेजेस पूछ सकते हैं, एनिमल यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, जैसे माइस हो गया, पिग हो गया। अभी इसमें ना आपके टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ काफी बड़े बड़े दिए, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट एवरीथिंग, बट आपको बताना चाहिए जैसे माइस कैंसर के लिए काम आता है, इसके लिए जीन्स याद रखने की जरूरत नहीं है। पिग काम आता है ऑर्गन्स के लिए, एंड बाकी सारे एनिमल जहां जहां काम आता है आप देख सकते हो। बायो पेटेंट, बायो पायरेसी, बायो वॉर, बायोथिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मुझे चैप्टर से एक क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 में से बनाऊंगा, दैट इज फॉर श्योर। बायो पेटेंट उनका फेवरेट है। इफेक्ट्स ऑफ जीएम क्रॉप्स, जो नियर इफेक्ट्स है, जो दूर के इफेक्ट्स है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, शॉर्ट टर्म इफेक्ट पढ़ के जाना आ सकता है। ऑर्गेनिजम पॉपुलेशन, यहाँ से इकोलॉजी स्टार्ट होता है हमारे, काफी प्यारे से क्यूट से चैप्टर्स है, 3-4 मार्क के आएंगे आपको। हैबिटेट, नीश, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म, पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन, सारे के सारे डेफिनेशंस, कौन से एनिमल्स इन्वॉल्व है, एग्जांपल सब पढ़ के जाना। डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है वो आप पढ़ के जा सकते हो, पूछ सकते हैं, आपको ग्राफ आ सकता है। प्रेडेशन क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, एग्जांपल्स। पॉपुलेशन वाला जो पार्ट है वहां पर आई थिंक सो आपको या तो पिरामिड पूछ सकते हैं, जो हमको बुक में दिया है कि कौन सी कंट्री के क्या पिरामिड से स्लो ग्रोथ क्या होता है, रैपिड ग्रोथ क्या होता है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन के लिए लिखा है नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, जो ग्रोथ रेट के लिए काम आता है। नेक्स्ट इस इकोसिस्टम 3 to 4 मार्क्स। जोनेशन, स्ट्रैटिफिकेशन पूछ सकते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये जितने प्रोडक्टिविटी है वो पढ़ के जाना। जो भी डिग्रेडिंग फूड चेन के डेफिनेशंस है, लीचिंग, फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमिफिकेशन, कैटाबॉलिज्म, मिनरलाइजेशन, सब पढ़ के जाना। लीचिंग आई फील ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, कौन हमेशा अपराइट होता है, कौन इन्वर्टेड होता है, इंपॉर्टेंट। कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल दोनों है, बट आई फील कार्बन साइकिल अगर नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है बच्चों को, कार्बन साइकिल एक बार गो थ्रू करना, खुद से लिख सकते हो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन इंपॉर्टेंट। फिर वो एक हाइड्रा सक्सेशन, जेरा के दोनों है, उसमें कुछ एग्जांपल्स है, इफ यू हैव टाइम तो वो कर लेना। राइट, व्हाट आर इकोसिस्टम सर्विसेज, चैप्टर एकदम एंड में दिया हुआ है इकोसिस्टम सर्विस के बारे में, उसके बारे में 2 मार्क का पूछ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। इसमें जो बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है वहां से ज्यादा आ सकता है। चैप्टर स्टार्ट ही होता है बच्चा स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, एग्जांपल के साथ याद रखना। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस मेरा पर्सनल फेवरेट है, पूछ सकते हैं। लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, जो 4 कॉजेज है जिसको हम बोलते हैं एविल कॉर्टेट, पढ़ के जाना। एंडेंजर्ड क्या है, एक्सटिंक्ट क्या है, वल्नरेबल क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल का बात करें तो ओजोन होल, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, जो आप स्कूल में करके आए हो उसी को बस थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर देना आप। यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, ये दोनों नई चीजें शायद आपके लिए। एक्सप्लेन वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पूछ सकते हैं, या तो जो दूसरा स्क्रबर मेथड है उसके बारे में पूछ सकते हैं। एंड फाइनली एक्सप्लेन वेज टू कंट्रोल बीओडी, ये सारे हैं। उसके अलावा सेक्रेड ग्रुप्स वाला टॉपिक भी जो आपको 10th में था, शायद अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो 12th में भी थोड़ा सा उसके बारे में आप लिख सकते हो, नो वरीज। ये है बच्चा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू मी। इसका आपको मैं फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। प्लीज फॉलो अस, लाइक अस एंड होप यू लाइक द वीडियो। सबको शेयर करो। जो लोगों ने बायोलॉजी पूरा पढ़ के रखा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो लोगों ने कुछ नहीं पढ़ के रखा है उनके लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।